स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बंदला सिटी से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आप ये जो पीछे देख रहे हैं ये बहुमंजिला इमारतें हैं। ये यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है जिसका जो ओपनिंग की थी वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में की थी। पर मैं ये जो आप पीछे देख रहे हैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये बाहरी राज्य के मजदूर भी है और यहाँ के लोकलाइट्स भी हैं और यहाँ की मातृशक्ति भी है। इन्होंने आज मेरे को इसलिए बुलाया है क्योंकि इनकी सैलरी समय पे नहीं दी जाती और पता नहीं कौन कौन से सिस्टम इनके जिस तरह से कट करते हैं सैलरी, कोई इनका सिस्टम बना हुआ है, इतना परसेंटेज कटना है, इतना कटना है। बट आपको यह भी बीती है कि जहां पे भी प्रोजेक्ट चलता है और ऐसी बहुमंजिला इमारतों पे काम करना पड़ता है, ये कितना घातक होता है। और वहां पे बैलेट और अन्य सेफ्टी उपकरण लगाए जाते हैं, पर यह कंपनी प्रबंधन बिल्कुल भी इन लेबर के रिगार्डिंग संवेदनशील नहीं है, यानी ये कोई भी व्यवस्था इन मजदूरों को नहीं देती। पर मैं एक सवाल सीधा अपने प्राइम मिनिस्टर जी से पूछना चाहता हूं, महोदय जी, क्या ये आपका राम राज्य है कि इस जिला बिलासपुर में कोई भी कंपनी आती है और उन्होंने इस जिला बिलासपुर को अपनी धर्मशाला समझ के रखा हुआ है? अभी मेरी एसडीएम सदर से बात हुई और उन्होंने बोला कि उनका प्रपोजल आप महोदय उपायुक्त डॉक्टर पंकज राय जी को दीजिए और उसके बाद जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी। एट द सेम टाइम आपने देखा मैं बरवाना का उप प्रधान भी हूं। एसीसी कंपनी की साइकोलॉजी वहां के ग्रामीणों के प्रति किस तरह की थी, पर जब उन चोरों की साइकोलॉजी मैंने 6 महीने में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद सेट करी तो वहां पे कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस कंपनी प्रबंधन को करना पड़ा। एट द सेम टाइम जो अनियमितताएं एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा बरती जा रही थी वहां भी काम हुए। 4 लेन में जो प्रबंधन की अनियमितता बरती जा रही थी वहां पे काम हुए और इसमें सबसे बड़ा हाथ जिला प्रशासन का है। आपने मेरे मीडिया के जरिए देखा कि जब से मैं मीडिया में आया हूं उस समय यहाँ पे महोदय एसपी साहब दिवाकर शर्मा जी थे और एक्स-डीसी साहब डॉक्टर राजेश्वर गोयल थे। उनके पत्राचार के माध्यम से कितने काम धरातल पे आए। तो एक कंपनी प्रबंधन कान खोल के सुन ले, इन मजदूरों के प्रति संवेदनशील हो जाए, नहीं तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। तो आइए सबसे पहले सर बताएं क्या दिक्कत है। सर यहाँ पे मेन दिक्कत है, जैसे हमारे जो ठेकेदार वगैरह हैं तो उनका जो पैसा है कंपनी आधा रख रही है, तो ठेकेदार कहाँ से कंपनी मजदूरों को पैसा दे? तो पैसा देने के लिए ठेकेदार लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है और कंपनी के पास जैसे इसके सिक्योरिटी के नाम पर जीरो है, यहाँ सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसी को हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है। अच्छा, ऐसे चढ़ा देते हैं? ऐसे ही चढ़ा देते तो अपने जीएम को हेड को चढ़ाओ ना ऊपर को, ऐसे बिना बेल्ट के, फिर देखता हूँ कैसा भाषा है, चढ़ता है कि उतरता है ऊपर से। तो ये सेफ्टी जब इनसे मांगते हैं तो ये बोलते जी नहीं है हमारे पास, आप खुद लेके आइए। वो नहीं तो जो नहीं देता है भाई उसको एक बार चढ़ने उतरने को बोलो। हम भी अपनी मैनेजमेंटों को ऐसे बोलते हैं ब्रह्मांड में। तो ये दिक्कत ये क्या बड़े इंद्र लोग के राजे बैठे हुए हैं यहाँ पे। जैसे लोकल लोगों की दिहाड़ी वगैरह है वो जीरो के नाम है, वो 350 रुपए दे रहे हैं लोकल लोगों को और यहाँ पे लूट रहे हैं। नहीं, मैं लेबर ऑफिसर से भी अभी नए आए हैं, मिलूंगा उनसे। अच्छा बताएं, आप ठेकेदार हैं क्या है? हाँ जी, एक तो हमारा लेबर पे काम चला हुआ है, उससे भी पैसे कटें तो हम कहाँ से दें? तो यही बात है, लेकिन जो हमारी पेमेंट है पूरी आए। बोल। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर, आप लेबर में हैं कि किस में हैं? लेबर में है सर। बोलिए। मैं लेबर में है और जैसे हम ठेकेदार के पास काम करते हैं तो हमें पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। अच्छा, यही दिक्कत है। जब ठेकेदार को पैसा मिल रहा है तो हमें भी नहीं मिल रहा है, ठेकेदार बोल रहा है हमें अंदर से नहीं मिल रहा है तब हमें नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत है। वो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और कुछ नहीं है। हाँ जी भाई बताएं आप। जब इसके लिए मीटिंग में अभी सुबह बुलाए तो एजीएम सर बोले कि काम करना है करो, नहीं तो जा सकते हो। वो तो एजीएम को बोल देना भाई तू ही चला जा यहाँ से और बिठाते हैं कोई डंका। तो वो लोग बोले यहाँ पे करना है करो, नहीं तो आप जा सकते हो।
यही 30% जो रोक रहे हैं तो किस चीज़ का रोक रहे हैं ये पूछे तो 3 बार मीटिंग में बुला लिए ठेकेदार को। भाई न्याय होगा। देखिए पूरा के पूरा सिस्टम मिला हुआ है। वो लेबर ऑफिसर अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ होता है। प्रशासनिक अधिकारी पे मैं अभी प्रशंसा नहीं उठाऊंगा क्योंकि जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी इस जनता के लिए संवेदनशील है। तो आइए हम अपनी मातृशक्ति से पूछते हैं। कट्टे हाँ जी बहन जी बताएं क्या दिक्कत है। सर मैं यहाँ लोकल लेबर की ठेकेदार हूँ और हमारा जो है ना 2-2.5 साल हो गए हमारे को यहाँ पे काम करते हुए। तो 1-1.5 साल से हमारे जो है EPF जो है जमा नहीं करवा रहे हैं। EPF ही नहीं जमा करवा रहे? जमा नहीं करवा रहे, काट लेते हैं, जमा हो नहीं रहा है। कोई नहीं आप रिटर्न दो, इनके EPF बनाते हैं हम पूरे। कहाँ के शुरू से हम यहाँ पे काम है लेकिन हमारे जो दिहाड़ी ना बढ़ाते हैं ना कुछ नहीं। और 60% पहले 30% काटते थे, अब 60% नहीं। EPF तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इन नमूनों ने कहाँ से बना दी अपनी स्कीम? भाई अपने मर्जी से कटाएंगे और अपनी मर्जी से लगाएंगे। अब तो ये जाने काटते हैं। कोई नहीं इस पे कार्रवाई करवाते हैं। हाँ जी माता जी। अच्छा ठीक है। हाँ जी बोले। ये है सर 60% पैसा काटते हैं तो हमारे पेमेंट सेफ्टी कुछ नहीं है। सेफ्टी कुछ नहीं। हाँ 60% तनख्वाह नहीं देनी। अच्छा तो इनकी सैलरी है भी रोको ना 60%। ये जो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे घूम के 2-2 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, इनको भी 20,000 दो तब लगेगा ना पता भी बच्चे कैसे बनते हैं। सारे चोर इकट्ठे हो गए यहाँ पे। पैसा मिलना चाहिए जो हम काम करते हैं और सेफ्टी भी कुछ नहीं है। बीमार जो है हमारी दिहाड़ी बदलनी भाई सुनो, हमारे दिहाड़ी बदलनी चाहिए सर। ठीक है कोई नहीं। हाँ जी भाई साहब बताएं आप। सर 60% काट रहे हैं हमारा। सर हमारे को दिक्कत हो रही है, ना सेफ्टी ना बेल्ट ना कुछ नहीं है। जी जी जी। और यहाँ पे रहने में भी बहुत दिक्कत है सर। पानी 1 टैंकर देते हैं, पहले यहाँ पे नहीं देते हैं सर, कम थे। अब यहाँ पे 1 टैंकर सुबह में डालते हैं, आधा टैंकर शाम में। पीने का भी पानी यहाँ पे पूरा नहीं मिलता। ये कहाँ की कंपनी है? कंपनी वाले रोकते हैं। यहीं का है तो कंपनी नहीं कंपनी कहाँ की है? कंपनी चेन्नई की। अरे भाई चेन्नई वालों ये हिमाचल प्रदेश है, दुनिया भर का पानी है यहाँ पे। आप लोगों के की तरह सूखा नहीं पड़ा हुआ इस हिमाचल प्रदेश में। टॉयलेट में नहीं है? टॉयलेट है सर, उसमें कोई साफ सफाई नहीं है। पानी नहीं देते हाँ जी अंकुर साहब। सर ऐसा है कि हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हमारा EPF कट रहा है और जमा नहीं करवा रहा है। अच्छा। और पेमेंट में भी गड़बड़ी कर रहा है और बोलते हैं आपकी सैलरी इतनी है, देते हमें कम है। अच्छा सर उससे पूछने पर ना ये PM जो है ना खड़ा है, बोलता है देखता है जूता कैसा है, जूते मारूंगा या चल भाग। हम अपना पैसा मांगते हैं, हमको प्रॉब्लम होता है। देखो ऐसे जो आदमी, सुनो मेरी बात, सुनो आपके साथ न्याय होगा। और जैसे ये तो आपकी तरफ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे मूर्खों से मैं बात नहीं करता, मैं करता हूँ प्रशासन से। ठीक है, यहाँ पे टीम आएगी और उनके साथ काम होगा। सर हमारा पैसा दे दे, हम चले जाएंगे यहाँ से। क्यों जूता से मारेगा ये? कौन बोलता है जूता से? ये है जो सामने PM है खड़ा। ये चश्मे वाला बताओ। हाँ चलो आपको भैया आप जूता से मारेंगे। दारू पी के मेरे को 20 बार 1 मिनट को 20 बार इनको इन सर को बात करो, बोलने दो। आप कोई शोर नहीं मचाएंगे। ये दारू पी के लाइव डालना न्यूज है। दारू पी के मेरे को बार कॉल करके मैं बोला मीटिंग में हूँ बिलासपुर में। पूछिए आप अब इनको बात करने दीजिए, आपकी बात। दारू पी के इसने मेरे को बार बोल रहा है। इसने एक बंदा को बोला पैसा डाल दो हमारे खाते में, उसके पैसा जिसने बोला उसी के खाते में हमने पैसा डाला कि नहीं डाला उसके पैसा में। रुको यार, पहले जो बोला आप बात कर रहे हैं ना, उसके मैं डाला कि नहीं डाला? कहाँ पवन यहाँ इसको पैसा दिए हुए हैं। ठीक है, मैं यही हूँ, बस बोलिए आप आगे। और ये दारू पी का फुल दारू पी रखा है, पूछिए इसी से। दारू पीता है? नहीं पूछिए, सामने बंदा है, लोकल बंदा है। यार तुम ना बोल लो, आप लोकल है, ये भी लोकल है, इसी ने उसका पार्टनर है वो। दारू पी के मेरे को कैसे व्यवहार किया। फोन पे दिए गाली? हाँ फोन पे। हाँ फोन पे। सॉरी गाली दिए होगा जो गाली नहीं। बंदा से पूछिए सामने। 1 मिनट इनका बात है ना, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को पता लगना चाहिए कि कंपनी कितना पैसा दे रही है। अब छोड़ो, सामने बंदा है, इससे क्या बोल रहा है? लाइव मत डालें कोई भी। आप ये बताइए, ये जो इनका थोड़ा यार हवा आने दो, लाइव ये जो इनका सैलरी का प्रॉब्लम है, जैसे 60% काटी जा रही है, ऐसा यहाँ 70% वीकली पेमेंट होता है। ओके,
वीकली पेमेंट होता है, वीकली पेमेंट होता है। वो क्या होता है 70% इस हफ्ता में चला जाता है, दूसरे में इसका 30% अगले में हफ्ता में चला जाता है, नेक्स्ट वीक में जमा हो जाता है इसका। बस यही सर। मैं एक बात बोलूँगा मैं ना, ये तो भाई है ना तुम्हारे बात। 1 मिनट दो, ये ऐसा यहाँ पर मतलब 70% आप देते हो, रोकते नहीं हो? नहीं 100 में। हाँ पूछिए सबसे कितना रोकते हैं? 30% रोकते हैं सारे। 30 सॉरी 30। अब 60% कौन बोल रहा है? अभी 60% रोकते हैं। 60% कौन बोला भाई बताओ? अभी तो आप बोल रहे हैं नहीं 70% दे देते हैं ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा नहीं, ठेकेदार को पूछो, जितने भी ठेकेदार है आपको 70% पड़ता है कि नहीं पड़ता है भाई? बोलो। कट्टे ठेकेदार बोलो सर। अच्छा बहन जी बताएं क्या क्या दिक्कत है अब? सर पहले तो 30% काटते थे, अब 2 हफ्ते ऐसे हो गए कि 60% काट रहे हैं। 60 काट रहे हैं? काट रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे सर? एक काट रहे हैं सर, क्यों हमारे को तो आ नहीं रहे। मिनट आप बोल दीजिए। अच्छा 60 काट रहे हैं, बाकी जूता वर्दी क्या क्या बोल रहे थे आप? जूता तो हम लेडीज हैं, हमारे तो एक बार नहीं दिया हमें। अच्छा लेबर को दिया जूता किसी को? आपको बेल्ट दी ऊपर चढ़ने के लिए? गलत बात है, देखो नहीं ऊपर काम ही नहीं करते हाइट पे लोग। अरे जनाब ये काम अपने आप ही हो गया। जो करता है उसकी है सेफ्टी बेल्ट और जूते हैं उसके जो है जो काम करता है कॉन्ट्रैक्टर है वो। आप क्या काम करते हो? इलेक्ट्रिकल सारे काम करता है, अलग अलग है सारे, इसमें सारे इलेक्ट्रिशियन वाले नहीं है। नहीं जिसको बेल्ट और हेलमेट और जूता चाहिए होता है और मिलता नहीं वो बताएं, हाथ खड़े करें। किसी को नहीं मिलता सर, ये का काम करता है ये देखिए ये लेबर वाले हैं जिनको ये इक्विपमेंट चाहिए, पर ये तो सर अपने कंपनी में तो जरूरी होता है। नहीं तो दीजिए ना इनको, देते हैं सर, दीजिए ना इनको। अच्छा आप बताएं कितना परसेंट आपकी ये सैलरी काट रहे हैं? 2 हफ्ते में 30% पैसा काटा गया। ये जो 60 बोल रहे हैं मतलब अच्छा 30 गुना 60 तो सर वो तो 60 हो गया फिर। ऐसा नहीं है, 60 हुआ। हर एक का सर 70 दे देता, 30 का ही है ना, किसी पूछिए। वो तो 30 का ही है, 30 का ही है, 70 मिल गया, 30 का 2 हफ्ते का 30% 2 हफ्ते का है। तो 2 का 60 नहीं हुआ? 2 का हुआ ना सर, तो उसका रिलीज जैसा ना रिलीज हो जाता है ना। नहीं ये क्या सिस्टम है यहाँ पे भाई? आप बताओगे दिक्कत? अरे ऐसा वो बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? 30% नहीं ये तो सर दिक्कत है ना। देखो अब चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, ठीक है ना, हिंदुस्तान है पहली बात, बिल्कुल ठीक है ना जी। अगर आप 30% इनकी रोक रहे हैं, फिर अगले हफ्ते 30-60 हुआ ना? नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ है जो 30 हुआ है, लेकिन महीना सबसे पहली बार हुआ ना, पहली बार हुआ है। वो भी आज हुआ था, रिलीज हो जाएगा, हो गया नहीं देखिए सर आपको पता है अभी लेबर के सिर पे सारा काम चला हुआ है। अब आपको इतना टाइम नहीं होता इधर उधर को। मेरे को तो सारी कंपनी में प्रधान भी हूँ, तब भी मैं पूरी कंपनी में काम करवाता भी हूँ और भी करता हूँ। फिर आप अगर लेबर को ही रिलीफ देते नहीं, यहाँ पे बाथरूम टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे सफाई नहीं है, ये कौन बोल रहा पानी का क्या नहीं करते नहीं, बोले छिड़काव नहीं करते नहीं, और आप सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे रहे, और आप डिस्प्ले नहीं करते नहीं भाई किस मजदूर की क्या दाढ़ी है और जो अपना टेक्निकल आदमी है उसकी क्या दिहाड़ी है। कहीं पे लगाई है आपने लिस्ट वगैरह या कुछ? लगा हुआ है कहाँ पे? अंदर है ऑफिस में। वो जनाब बाहर लगाइए ना, जनता को पता लगना चाहिए, आपको तो पता होता है। लगा के सर नहीं ये बताइए आप इनका पेमेंट का और इसका कब करेंगे? और दैट्स ऑल। मैं डीसी साहब को दे दूंगा ज्ञापन इनके बिहाफ पे, अपने आप जाके आप रिलीज करिए। हाँ जी सर। इनको जो 30% जो होल्ड होगा है वो आज रिलीज हो जाएगा जी, आज रिलीज हो जाएगा। आज आज का दिन खत्म हो गया, कब क्या देते बोल दीजिए। नहीं आज रिलीज नहीं कई बार ऐसा होता है ना, नहीं फोन ट्रांसफर है ना, वो आज हो जाएगा। ठीक है भाई, संतुष्ट है सारे? नहीं सर मिलेगा तब संतुष्ट है हम, ऐसे पहले नहीं यार तो मैं भी बरमाना का ही हूँ, मैं कल दोबारा आ जाऊंगा। मैं तो हफ्ते में एक बार बिलासपुर आता ही हूँ, अभी मैंने नौनी जाके कवरेज करनी है। मिलेगा तब संतुष्ट हो जाएंगे ना, ऐसे तो बोल देंगे हाँ ठीक है। ये दीजिए आपका क्या है? गया क्या दिखाओ? ये सर इनकी डिमांड्स है ईपीएफ। अच्छा हाँ, सबसे बड़ा कंसेप्ट है ईपीएफ, और ईपीएफ को आपको पता है भी ईपीएफ आपका कोई भी लॉ नहीं है, ये ऑनरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, और आप since last 3 years दे आर वर्किंग here एज ए लेबरर। तो आप इनका ईपीएफ क्यों नहीं आपने सबमिट किया, क्यों नहीं किया? हम लोग लास्ट जून तक हम लोग अपडेट किया, जमा हम लोग भी पेड कर लिया, अभी रिमेनिंग 2 अरे सर चलो अब एक्सटेंशन मत दीजिए, दीज आर डिमांड्स एंड काइंडली
इसको जल्दी से जल्दी कीजिए, ठीक है। ये अपने हाथ में पकड़िए, आप मेरे को दीजिए नहीं इसको, ये अपने पास रखिए, ठीक है। सेटिस्फाइड हैं सब? ठीक है सर। किसी को दिक्कत, मेरा नंबर ले लो, किसी को कोई दिक्कत होगी मैं दोबारा आ जाऊँगा, ठीक है जी। ठीक है बहन जी, चलो।